So today we will start lecture 3. Numbers. So we will be doing addition of integers. Addition integers. Okay. क्या क्या एडिशन हो सकता है, एक रफली हम लोग बात करते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर का एक पॉजिटिव नंबर के साथ एडिशन हो सकता है, जैसे कि 5 + 3, ये हमको करना आता है। एक पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव नंबर के साथ एडिशन हो सकता है, 5 + -3, that is 5 plus into minus is -2। एक नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर के साथ एडिशन हो सकता है, -3 + 5। अगेन द आंसर विल बी -3 + 5 will be 2। और एट द एंड एक नेगेटिव नंबर का एक नेगेटिव नंबर के साथ एडिशन हो सकता है। क्या है वो एडिशन? -3 + -5, so -3 plus into -5, so -3 - 5 is -8। अब इसमें और इसमें तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पहले से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं। कॉमन कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर लाइन में ताकि क्लैरिटी मिले। ठीक है, एक एक करके आते हैं। अगर 5 + 3 मेरे को नंबर लाइन में शो करना है तो पहले तो नंबर लाइन लूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पहला 5 है तो मैं डायरेक्टली यहां से 5 तक आ जाऊंगा। 5 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद है +3 मतलब और ऐड करना है 3, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा +3, 1 2 and 3 +3। सो द आंसर ऐसे राउंड कर लेना, इसका मतलब पता है आंसर क्या है, 8 है, ये 5 है, ये +3 है। ठीक है, क्लियर? ये 5 + 3 आंसर बिकम्स 5 + 3 it is 8। Number 2 was 5 + -3। ठीक है, सेम वे 5 + -3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। First is 5, so I will go till 5 and then is +-3। सॉल्व करने से क्या हो रहा था? 5 + into -3। माइनस है मतलब हमको टुवर्ड्स लेफ्ट आना है। कितना स्टेप आना है? 1 2 and 3। सो यहाँ से ऐसे नीचे तरफ -3 आ जाना, ये -3, ये +5। तो आंसर आ गया, इसको राउंड कर दिया, आंसर आ गया 2। आंसर इज 2। ऑलराइट, next minus and then plus। okay, -3 + 5, -3 + 5, -1 -2 -3। पहले क्या है? -3 है, तो मेरे को फर्स्ट आना है -3 तक, -3 तक आ गया। नेक्स्ट कहाँ जाना है? +5 आना है। +5 आने मतलब किधर आऊंगा? टुवर्ड्स राइट आऊंगा। एडिशन करना है तो राइट जाऊंगा, 1 2 3 4 and 5। तो यहां से ऐसे लूंगा, यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, ये हो गया मेरा आंसर, और
और यहाँ लिख दूंगा +5. डन. सो दिस इज व्हाट द आंसर इज 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3 + -5. -3 + -5. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. पहले -3 है तो पहले तो मैं -3 तक आ गया. -3 और उसमें कितना ऐड करना है, उसमें और -5 ऐड करना है. तो और -5 ऐड करूंगा. 1 2 3 4 5 यहाँ से उठा के यहाँ डालूंगा, यहाँ लिखूंगा -5, इसको पकड़ के ऐसे राउंड करूंगा तो मेरा आंसर आ गया -8. ऑलराइट. होपफुली 1 2 3 4 ऑफ द केसेस आर क्लियर. तो अगर मैं वापस सेम चारों केसेस को मैं लेता हूं, यहाँ देखते हैं. ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था. तो क्या हो रहा था, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग समझे हैं उसको यूज करते हुए अगर समझूं मैं, तो +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3. इस दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर. सो व्हेन there is addition between two common symbols, या टू कॉमन साइन वाला ले लो, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों का एडिशन हो रहा है. तो क्या है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली ऐड हो रहा है. सेम केस आपका दोनों नेगेटिव के साथ भी है. -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3. -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5. एडिशन हो रहा है, दोनों का आंसर आ रहा है 8. प्रोसेस क्या है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे ऐड करके, और दोनों में जो कॉमन साइन होगा, कॉमन साइन प्लस का है दोनों में, उसको सामने रखेंगे. मतलब ये आंसर था +8. सिमिलरली इस केस में क्या है, समझने के लिए बस, -3 -5, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, दोनों का एडिशन इज 8, कॉमन सिंबल इज माइनस. ये पहले भी हम लोग किए हुए हैं, रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक सारा रूल्स ऑपरेशंस का किए हुए हैं. जब दो अलग अलग वैल्यूज होंगे तब क्या करना है, तब भी सीधा काम करो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5 है. -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3 है. सिमिलरली इस केस में -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5. पहला स्टेप है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना. दूसरा स्टेप क्या है, जब भी अनलाइक सिंबल्स होगा जनरल सब्ट्रैक्शन करना है. क्या करना है, जनरल सब्ट्रैक्शन करना है. जनरल सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, जो भी बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को माइनस करना है. तो 5 - 3 इज 2. बड़ा नंबर कौन है इस दोनों में बड़ा नंबर ये है, 5 - 3 2. नेक्स्ट क्या करना है काम, कि जो सिंबल अभी यहाँ पे 5 बड़ा था, 5 के सामने सिंबल क्या है, 5 के सामने सिंबल है प्लस का, तो आंसर में भी ये प्लस ही रहेगा. यहाँ बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है वापस 5 के सामने इस दोनों में बड़ा नंबर -5 है, 5 के सामने सिंबल क्या है, वापस प्लस है, तो इसका भी आंसर प्लस ही रहेगा. जब लाइक सिंबल्स होंगे तब डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के ऐड कर लेंगे, और जो कॉमन सिंबल होगा उसको सामने रखेंगे. सेम इस केस में लाइक थे, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला हमने और ऐड कर लिया, और उसका जो कॉमन सिंबल था माइनस था, कॉमन सिंबल दोनों में, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस को सामने रख लिया. जब दो अलग अलग सिंबल का बात आ रहा है तब क्या करेंगे, पहले दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, जनरल सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो सिंबल होगा उसको आंसर में पुट करेंगे. सेम यहाँ पे किया गया है, दोनों नंबर्स हैं, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला गया, दोनों में जो बड़ा है 5 बड़ा था, 5 के सामने सिंबल प्लस का था, रिजल्ट में भी वो आएगा. एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. जैसे -8 + 5, करना क्या है, -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, 8 + 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए 5, जनरल सब्ट्रैक्शन कीजिए, 8 - 5 3. अब बारी है सिंबल ऐड करने का. बड़ा वाला नंबर कौन है इस दोनों में से ये बड़ा है, इसके सामने क्वेश्चन में सिंबल क्या था,
माइनस का था, तो इसमें भी आंसर आएगा -3। सो -8 + 5 का आंसर आया अल्टीमेटली -3। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा और एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा एक नेगेटिव नंबर के साथ, एक नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा और एक नेगेटिव नंबर के साथ। तीसरा केस हो सकता है एक नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा एक पॉजिटिव नंबर के साथ। चार ही केस होगा। नंबर वापस लेते हैं। पॉजिटिव नंबर माइनस पॉजिटिव नंबर, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, -3 इज अ पॉजिटिव नंबर। क्या हो जाएगा? सिंपल है, 5 माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, आंसर इज 2। पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर -3, क्या हो जाएगा? 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 8। इसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव नंबर माइनस अनदर नेगेटिव नंबर, -5 तो -5 रहेगा, माइनस इंटू माइनस +3। अच्छा, अब पता है हमको -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, दोनों अलग अलग सिंबल है। दोनों अलग अलग सिंबल है तो क्या करते थे? जनरल सब्ट्रैक्शन, जनरल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा। बड़े वाले नंबर के सामने सिंबल क्या है? माइनस का है, आंसर है -2। -5 माइनस +3, या बस खाली 3 भी दिया हो तो चलेगा, ठीक है। -5 माइनस इंटू प्लस -3, दोनों सेम साइन वाला है तो क्या होता था? एडिशन हो जाता था, और दोनों के सामने जो कॉमन सिंबल होगा वो लग जाता था। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। सिंपल, सारा किया हुआ है पहले भी, एक बार जस्ट रिवाइज हो गया। ओके, all right, so we'll take 4 more examples and try to understand how to plot on a number line the subtraction of integers. Addition of integers we were clear, now we have to plot the subtraction of integers. So 4 examples we will take. First example, 5 minus -8. This is 5 minus -8. We know the answer. What is the answer? 5 minus into minus plus, the answer is 13. But on number line, how we have to do is, I will show you just one. In number line, you have to ask question in such a way, whatever the number is on the second part, you have to start asking question in the same way. Ki, what should I add to -8? What should I add to? What should I add to -8 so that the answer is 5? What shall I add to -8 so that the answer is 5? So we can clearly see, मान लो यहाँ पे x है, so this is -8. when it goes to this side it becomes +8. answer is 13. so you have to add 13 to -8. so you will start from this point, you will say I am starting at this point, and then I will take 13 steps towards right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So this is the point where I would like to reach. This will be my stopping point, and this entire distance is 13 units. So this is what I have to do.
clear कि we have to start asking question from the second part कि what shall I add to -8 so that the answer is +5, and by doing so we reach to the answer 13. So you start from -8 and reach to the point 5, between you have 13 units. We'll do the next one. 5 minus 8. 5 minus 8 can also be written as 5 plus minus 8, isn't it? Because once we solve, it is exactly what 5 plus into minus minus, and then it becomes 5. Now, what is the general answer? The general answer is minus 3. The general answer is minus 5 plus minus minus. General answer is minus 3. Now, what should you do here? What should you ask here? The question कैसा पूछोगे? सर ये कैसे किए? ये कैसे किया? कैसे मतलब जो नंबर लाइन में इसको कैसे कर देंगे? जो हाँ, नंबर लाइन में कैसे करेंगे वही बात करेंगे. मेरे को ये बताओ पहले फर्स्ट कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे. ये तो पता है नंबर लाइन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? यस सर -8 से स्टार्ट करना चाहिए. एक सेकंड. This part I will explain once again. 5 minus 8 is a question. We are talking about subtraction of integers. यहाँ पे इंटीजर क्या क्या है? एक 5 है और एक 8 है. इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है. तो मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली? 5 माइनस प्लस 8 बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर था, ये एक पॉजिटिव नंबर था. इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है. जैसे कि इस केस में अगर देखें, ये एक पॉजिटिव नंबर था, ये एक नेगेटिव नंबर था. इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा था. तो हम लोग क्या पूछे कि -8 में ऐसा क्या ऐड करें या क्या करें कि मेरे को 5 मिलेगा. -8 में ऐसा क्या करें कि मेरे को +5 मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछे. यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि ये इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, लेकिन नंबर क्या है? 5 है और 8 है. तो 8 में ऐसा क्या करें कि मेरे को आंसर 5 निकल के आएगा. 8 में ऐसा क्या करें कि आंसर 5 निकल के आएगा. तो सर बड़ा सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3. तो नंबर लेते हैं, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर स्टार्टिंग पॉइंट होगा 8. ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट. ये वाला एक बार छोड़ो. ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट. और मेरे को क्या करना है? 3 स्टेप पीछे आना है. 1 2 and 3. This will be my stop point, and in between I have -3 या फिर 3 यूनिट्स. -3 यूनिट्स मतलब इधर से आके इधर आया हूं तो -3 यूनिट्स आई टुक ऑन लेफ्ट हैंड साइड. इतना क्लियर है? जब इसका केस था, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट था, तो मैं क्वेश्चन कैसा पूछा कि व्हाट शुड बी डन टू -8 सो दैट आई गेट 5. सो व्हाट आई सॉ कि -8 से पॉजिटिव की तरफ जाना है तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा. ऐड कितना करना पड़ेगा? एडिशन का आंसर आया 13. सो -8 से 13 स्टेप से मूव किया तो मैं 5 तक पहुंचा और ये लिखा 13 +13. सिमिलरली अभी क्या है? किस दोनों के नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन है? +5 और +8 के बीच में सब्ट्रैक्शन. तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? +8 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि आंसर 5 आए. तो +8 में -3 करना पड़ेगा, तब जाके आंसर 5 आएगा. तो +8 से स्टार्ट करना है, 5 पे स्टॉप करना है. इज इट क्लियर? यस. We'll do one more question. One more question. Question is -5 minus -8.
-5 माइनस -8। सो क्वेश्चन कैसा पूछेंगे कि -8 के साथ क्या करें कि आंसर मेरे को -5 मिले। सिंपल है, -8 के साथ ऐसा क्या करें कि आंसर मेरे को -5 मिले। तो सर अगर -8 से -5 पहुंचना है, मतलब अगर नंबर लाइन में मैं देखूं कि -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 कि -8 से मेरे को -5 तक पहुंचना है। तो मेरे को राइट में 3 स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब सर अगर मैं ऐड 3 करूंगा तब जाके -5 तक पहुंचूंगा। तो ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया मेरा स्टॉप पॉइंट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, +3 यूनिट्स का है, +3 यूनिट्स का है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन इजी था। लास्ट वन विल डू -5 माइनस +8। सेम क्वेश्चन पूछूंगा, 8 के साथ ऐसा यहाँ पे क्या करूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ताकि आंसर मेरे को -5 मिले। 8 के साथ यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि मेरे को आंसर -5 मिले। अब नेगेटिव पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली मेरे को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो देखना है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। कहां से जाना है, 8 से। 8 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहां तक जाना है, -5 तक जाना है। -5 मेरा स्टॉपिंग पॉइंट है। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरे पास डिफरेंस कितना आया, मेरे पास डिफरेंस आया -13 यूनिट्स का। क्लियर, डन होगा अभी क्वेश्चंस? यस सर। All right. Some more questions to be checked out. Examples: +5 +3 +7 -2 -8 -8 +5 -3 +1। राइट, सिंपल। +5 ब्रैकेट ओपन करूंगा तो उसके सामने कुछ नहीं है, प्लस ही रहेगा। प्लस इंटू प्लस, आंसर इज प्लस, बिकम्स 8। +7 ओपन करूंगा तो 7 ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस, आंसर इज प्लस, रिजल्ट इज 9। -8 तो -8 रहेगा। माइनस इंटू प्लस -5, आंसर इज -13। -3 ओपन होगा तो -3 रहेगा। माइनस इंटू प्लस -1, आंसर इज -4। होप it is clear, easy. Let's do a few more questions, super quick. Subtract the sum of two integers subtract the sum of 998 and -486 from sum of -290 and 732। ठीक है, we'll go one by one. Subtract the sum of this and this from sum of this and this. तो we have two sums to conclude. मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, अभी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ। दो सम हमको करना है। एक तो सम करना है हमको 998 और -486 का एक सम करना है। दूसरा सम करना है -290 और 732 का। ठीक है, ध्यान देना, जब भी यहाँ पे
एडिशन दोनों केस में था। मैं ब्रैकेट्स कब यूज कर रहा हूं, जब भी एडिशन के बाद नेगेटिव है, जब भी एडिशन के बाद कोई और सिंबल है, या फिर ऐसा होता कि 998 माइनस और फिर प्लस 486 है, तब ब्रैकेट यूज करता और उसके बाद ओपन करता। ठीक है, डिफरेंट सिंबल्स आ रहा है इसलिए। अब इसका क्या होगा, 998 प्लस इंटू माइनस इज माइनस माइनस 486 so 8 minus 6 is 2, 9 minus 8 is 1, 9 minus 4 is 5, 512 इसका सम है। इसका सम क्या है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो पहला काम क्या है, जनरल सब्ट्रैक्शन। जनरल सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 732 माइनस 2 90, 2 13 9 4 6 4 4 4 42 442। बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 732 है, उसके सामने सिंबल क्या है, प्लस का है, तो आंसर भी प्लस रहेगा। अब दोनों सम आ गया। हाँ एक मिनट, हम लोग जब एडिशन कर रहे थे, हम लोग जब भी दो डिफरेंट नंबर्स थे, सिंबल्स थे, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से अलग अलग थे, हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग पहले बात किए थे कि सर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो 290 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आया, माइनस 290 का 290। 732 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आया, प्लस 732। उसके बाद क्या करना है, आपको जनरल सब्ट्रैक्ट करना है। जनरल सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो आंसर आया 442, आंसर आ गया 442। उसके बाद क्या करना है, दोनों नंबर में जो बड़ा था, दोनों नंबर में बड़ा कौन था, 732 बड़ा था, 732 के सामने सिंबल क्या था, प्लस था, तो इसके भी सामने सिंबल प्लस रहेगा, प्लस तो नहीं लिखने से भी चलता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन था कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, इसको निकालो इसमें से, मतलब दिस माइनस दिस। वापस बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन बोले ना समथिंग फ्रॉम समथिंग, तो फ्रॉम समथिंग पहले आता है, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब फ्रॉम दिस क्या आया है, 442, 442। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 512 सब्ट्रैक्ट करना है, 512 सब्ट्रैक्ट करना है, 442 से 512 सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल है, दोनों में ये अलग सिंबल है, इसके सामने ये अलग सिंबल है, तो जनरल सब्ट्रैक्शन होगा। जनरल सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, 512 442 220 11 4 7 70 आया, so we'll write 70. But now which number is greater, 512 is greater sir, so greater के सामने सिंबल क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा, so the ultimate answer is -70. Clear? All right, next question is the sum of two integers, the sum of two integers is -396, huh? If one of them is 64, if one of them is 64, determine the other, the sum of two integers is -396। मान लो एक इंटीजर a है, दूसरा इंटीजर b है, इस दोनों का जो सम है, ये दोनों का सम मिलके आ रहा है -396, ठीक है, और उसमें से कोई एक दे दिया है हमको 64, कोई एक दे दिया है 64, दूसरा हमको दिया नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, गिवन द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -396 आउट ऑफ विच वन इज 64, सो मैथमेटिकली क्या होगा, 64 प्लस द अदर नंबर लिख लो या x लिख लो, x लोगे तो ऊपर लिखना लेट द अदर नंबर बी x। अभी हम लोग तो x के बारे में ज्यादा पता नहीं है हमको, तो हम लोग इसलिए अदर नंबर लेके चलेंगे, अदर नंबर इज इक्वल टू -396। अब 64 के सामने क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस है, 64 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सो अदर नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो
मैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है ना। अदर नंबर क्या हो जाएगा, -396 -64, तो आ जाएगा आंसर। दोनों नेगेटिव नंबर से, दोनों नेगेटिव नंबर से मतलब दोनों सेम साइन वाले हैं। सेम साइन वाले हैं तो एडिशन होता था, याद करेंगे तो एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो 460, 460 के बाद जो कॉमन सिंबल होता था वो सामने रहता था, कॉमन सिंबल माइनस है, तो अदर नंबर इज -460। दिस इज आवर आंसर। ऑलराइट, next question, example 4, replace this by this or this greater or less than symbol in each of the following statement to make it true. You have to replace this with this or this in the each of the following statement to make it true. So the question is -6 plus -9, बीच में स्टार दे दिया है, मान लो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है, और पूछ रहा है -6 -9 होना चाहिए। ठीक है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। -6 प्लस इंटू माइनस इज -9, दोनों सेम सिंबल है तो एडिशन हो जाएंगे, कॉमन सिंबल सामने रहेगा। इधर -6 माइनस इंटू माइनस +9, दोनों डिफरेंट सिंबल है तो जनरल सब्ट्रैक्शन होगा, जनरल सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर 3 आएगा, बड़े के सामने सिंबल पॉजिटिव है तो आंसर इज 3। -15 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है कि भाई 3 जो है -15 से बड़ा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला सिंबल हमको डालना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा, इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, आंसर्स पहुंच जाना, फिर चेक करके सिंबल्स डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -12 -12 ब्लैंक -12 प्लस -12, -12 minus minus plus 12, -12 plus 12 answer will be 0, -12 plus into -12 सेम सिंबल है, सेम सिंबल क्या होता है, एडिशन हो जाता है, कॉमन सिंबल सामने रहता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये 0 है, हमको पता है दिस विल बी ग्रेटर, सो सिंबल डाले ग्रेटर का, खत्म, दिस इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 5, find the value of -12 is there, -15 is there, plus -2 and then -3। बॉडमास पढ़ चुके हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होने वाला है। ओके ठीक है सर, -15 ओपन करेंगे तो -15 ही रहेगा क्योंकि सामने और कोई सिंबल नहीं है। यहाँ प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देन -3, सारे ही नेगेटिव नंबर्स हैं, सारे कॉमन हैं, तो डायरेक्टली एडिशन कर सकता हूं तीनों नंबर्स का। -12 बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा, -15 -2 -3 तीनों हो जाएगा हमारा 18 19 20 -20 हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस आंसर विल बी प्लस, -12 प्लस 20, दोनों डिफरेंट सिंबल है, जनरल सब्ट्रैक्शन, 20 -12 8, बड़ा सिंबल इसके सामने है +8, तो आंसर इज 8। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस। एग्जांपल 6 पे चलते हैं, फाइनल एग्जांपल बिफोर योर असाइनमेंट। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर एट देहरादून एट 10 AM, देहरादून में सवेरे के 10 बजे 10 AM was 20 डिग्री सेल्सियस, बट बाय मिडनाइट, रात के 12 बजे तक, इट फेल डाउन टू 11 डिग्री सेल्सियस। 11 PM बाय 12 PM मान लो, है ना, 12 PM in the midnight, at 12 PM in the midnight it becomes 11 degrees Celsius. The temperature of Bangalore at 10 AM is 20 degrees Celsius, is 30 degrees Celsius, but fell down to
18 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट। विच फॉल इज ग्रेटर, कौन सा फॉल ग्रेटर है? एविडेंट है कि देहरादून कहां से कहां फॉल हुआ, फॉल ऑफ टेम्परेचर एट देहरादून इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस से फॉल हुआ 11 डिग्री सेल्सियस पे, तो डिफरेंस कितना है 9 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली इस दोनों में बेंगलुरु का कहां से कहां ड्रॉप हुआ 30 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, कितना ड्रॉप हुआ 12 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप। अब दोनों में से किसका ड्रॉप ज्यादा है, बेंगलुरु का ड्रॉप ज्यादा है, क्योंकि ये तो 9 डिग्री ड्रॉप हुआ, ये 12 डिग्री ड्रॉप हुआ। तो दिस इज द प्रोसेस, यू हैव टू राइट द आंसर कि द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु ड्रॉप बाय 12 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज मोर देन द टेम्परेचर फॉल एट देहरादून व्हिच वाज 9 डिग्री सेल्सियस। So we have concluded this chapter. This and the exercise linked to it is 4B. You will have the assignment 4B as assignment. All right. रात का 12 बजे एम स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। सर थैंक यू सर। वेलकम।